नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज महान दार्शनिक अरस्तु। कारणता सिद्धांत। कारणता सिद्धांत अरस्तु के दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के माध्यम से अरस्तु विश्व की व्यापक दार्शनिक व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अरस्तु प्रत्येक घटना के 4 कारणों को स्वीकार करते हैं। ये 4 कारण वैयक्तिक नहीं हैं, बल्कि वस्तु या घटना इन 4 कारणों का संयुक्त परिणाम होता है। ये चारों कारण हैं: उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। उपादान कारण वह सामग्री है जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे घट निर्माण में मिट्टी उपादान कारण है। दूसरा, निमित्त कारण। उपादान कारण में गति और व्यवस्था लाकर कार्य को उत्पन्न करता है, जैसे कुम्हार। तीसरा, स्वरूप कारण। वस्तु का सार तत्व होता है। इसी आधार पर निमित्त कारण उपादान कारण में एक निश्चित दिशा में गति प्रदान करता है। चौथा, लक्ष्य कारण में निमित्त कारण का प्रयोजन समाहित होता है, परंतु उदाहरण में घड़े का निर्माण करना ही लक्ष्य कारण है। अरस्तु किसी भी कार्य संपादन में इन 4 कारणों को आवश्यक मानते हैं, परंतु आगे चलकर इन 4 कारणों को 2 मूलभूत कारणों में परिवर्तित कर देते हैं। स्वरूप, निमित्त और लक्ष्य कारण को आकार में समाहित कर देते हैं। स्वरूप के स्तर पर जो अमूर्त है, वही लक्ष्य के स्तर पर मूर्त है। पुनः निमित्त कारण और लक्ष्य कारण में कोई मौलिक भेद नहीं है, अतः उपादान कारण और आकार अर्थात स्वरूप कारण शेष रह जाते हैं। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में 2 ही मुख्य कारण होते हैं: उपादान कारण और आकार। जहाँ उपादान में संभाव्यता है, वहीं आकार वास्तविकता से संबंधित होता है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति का अर्थ है संभाव्यता का वास्तविकता में रूपांतरण। यह भारतीय दर्शन के सत्कार्यवाद के समान है। आलोचना। अरस्तु सभी घटनाओं को 4 कारणों का संयुक्त परिणाम मानते हैं, परंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें 4 कारणों को खोजना हास्यास्पद है। दूसरे, अरस्तु अपने कारणता सिद्धांत में किसी वस्तु का पूर्ण विनाश की बात नहीं करते। यह वैज्ञानिक मान्यताओं के विपरीत है, जैसे विलुप्त प्रजातियां। तीसरा, स्वरूप और लक्ष्य कारण काल के दृष्टिकोण से कार्य से पहले नहीं हो सकते, केवल वैचारिक स्तर पर ही ऐसा संभव है। उपादान और आकार। अरस्तु विश्व की सम्यक रूपेण व्याख्या उपादान और आकार के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। विश्व की प्रत्येक वस्तु उपादान और आकार का समन्वय है। आकार का तात्पर्य वस्तु के सार तत्व से है, जो एक प्रकार की सभी वस्तुओं में सर्वनिष्ठ अर्थात सामान्य होता है, जबकि
उपादान वस्तु का अनियत तत्व होता है। दूसरे शब्दों में, जिसमें परिवर्तन होता है वह उपादान है और जिसकी ओर परिवर्तन होता है वह आकार है। उल्लेखनीय है कि अरस्तु आकार और आकृति में अंतर करते हैं। आकृति सदैव आकृति रूप में रहती है, जबकि आकार सापेक्ष होता है, अर्थात जो एक दृष्टि से आकार होता है वही दूसरे दृष्टिकोण से उपादान भी हो सकता है। जैसे रुई धागा के लिए उपादान है और धागा आकार है, परंतु कपड़े के संदर्भ में धागा उपादान है और कपड़ा आकार है। वास्तविकता के दृष्टिकोण से उपादान और आकार को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। संसार की कोई भी वस्तु विशुद्ध उपादान या विशुद्ध आकार नहीं है। प्रत्येक वस्तु उपादान और आकार का सम्मिश्रण है। आकार और उपादान में सापेक्ष संबंध है। अरस्तु के अनुसार आकार सामान्य है, जबकि उपादान विशेष है। वे आकार को सामान्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक प्रकार की सभी वस्तुओं का सर्वनिष्ठ गुण है। दूसरी ओर उपादान विशेषों से संबंधित होता है। अरस्तु प्लेटो के विपरीत सामान्य अर्थात आकार को वस्तु विशेषों में ही निहित मानते हैं। उपादान की संभाव्यता अभाव को संकेतित करती है। इस अभाव के कारण परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन अव्यवस्थित या यांत्रिक नहीं है, बल्कि प्रयोजनपूर्ण है। उपादान में परिवर्तन का लक्ष्य उच्चतम आकार को ग्रहण करना होता है। इस विकास क्रम में जैसे जैसे उच्चतर स्थिति आती है, वैसे वैसे आकार की मात्रा बढ़ती जाती है और उपादान की मात्रा घटती जाती है और सर्वोच्च स्तर पर शुद्ध आकार रहता है। इस शुद्ध आकार को अरस्तु ईश्वर की संज्ञा देते हैं। इस स्तर पर सभी संभाव्यता साकारित हो चुकी रहती है। परिणाम स्वरूप कोई परिवर्तन नहीं होता। अरस्तु इस परम आकार अर्थात स्वरूप को ही ईश्वर ही जगत का आदि कारण मानते हैं और उसे अचालित चालक, अगतिशील गतिदाता कहा गया है। ईश्वर को ही जगत का आदि कारण मानते हैं और उसे अचालित चालक, अगतिशील गतिदाता कहा गया है। आलोचना। अरस्तु का उद्देश्य एक रूपता की व्याख्या करना है, किंतु वे द्वैत अर्थात आकार और उपादान को समाप्त करने में असफल रहे। यहाँ संभाव्यता का अर्थ स्पष्ट नहीं है कि किसमें संभाव्यता और कितनी संभाव्यता, इसका यहाँ पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। अरस्तु की विकासवादी धारणा आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाती। विकास क्रम में कुछ जीवों का उन्मूलन हो जाता है, जैसे डायनासोर, परंतु अरस्तु के अनुसार प्रत्येक जीव उत्तरोत्तर श्रेणियों में ही विकसित होता है। अरस्तु का ईश्वर व्यक्तित्वपूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में गति की व्याख्या नहीं हो सकती। द्रव्य। अरस्तु के अनुसार द्रव्य वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है। अरस्तु के अनुसार
द्रव्य का प्रयोग उद्देश्य के लिए होता है वह कभी किसी वस्तु का विधेय नहीं हो सकता। इसी आधार पर वे कहते हैं कि प्लेटो का सामान्य द्रव्य नहीं हो सकता क्योंकि सामान्य किसी एक वर्ग विशेष का विधेय मात्र होता है। सामान्य का वस्तु विशेष से पृथक सत्ता नहीं है। जैसे भारीपन भारी वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः सामान्य द्रव्य नहीं है क्योंकि सामान्य वस्तु विशेष सापेक्ष है। विशेष भी द्रव्य नहीं है क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्ण रूप से विशेष हो एवं आकार अर्थात सामान्य से रहित हो। विश्व की समस्त वस्तुएं सामान्य अर्थात आकार से युक्त विशेष हैं। सामान्य अर्थात आकार और विशेष परस्पर आश्रित हैं। अरस्तु के अनुसार द्रव्य वस्तुतः सामान्य और विशेष दोनों का यौगिक है, अतः प्रत्येक मूर्त वस्तु द्रव्य है। इस प्रकार अरस्तु की द्रव्य संबंधी अवधारणा वस्तुवादी है। प्लेटो की तत्वमीमांसा स्वप्नदर्शी है जबकि अरस्तु की वर्णनात्मक है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।